सर इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज्यादा कंट्रीज को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं, 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब, हमारी अवाम गरीब है। सर अब तो उनके अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया, उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है स्टेबल है। हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार, वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, QR स्कैनर, उसने वहाँ पे QR स्कैनर पे 15 रुपए गिलास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखे ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछे ये कर सकते हैं? नहीं, बड़ी बड़ी शॉप्स के पास क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूँ अपने साथ। भारत का कल्चर कौन नहीं जानता? पाकिस्तान में बच्चे बच्चे से पूछ ले, वो आपको बताएंगे होली कब है, दिवाली कब है, मतलब कि हर चीज वहाँ पर प्रमोट होती है और लोग देखते हैं। और उन्होंने इस चाय वाले ने जस्ट भारत का नाम पहले भी हाईलाइट्स में था, अब इस चाय वाले की वजह से और हाईलाइट्स में चला गया। बिल गेट्स जहाँ जहाँ पर जाएगा वो भारत का नाम लेगा, वो उनको बताएगा कि उस चाय वाले का क्या अंदाज था, उसकी चाय में क्या इनोवेशन मैंने देखी है, भारत के लोगों से मैं कैसे मिला हूँ, वो वहाँ पर एक एक चीज बताएंगे। और अब बाहर के लोग वहाँ पर आएंगे, विजिट करेंगे और स्पेशली उस चाय वाले से चाय पियेंगे। उसमें क्या दुनिया का अट्रैक्शन इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी, वो लोग जंग की बात नहीं करते, वो लोग पीस की बात करते हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो लोग एजुकेशन की बात करते हैं, वो लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, वो लोग डिफेंस की बात करते हैं। और लोगों से भी वो यही कहते हैं कि अगर आप भारत आते हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर मेड इन इंडिया को प्रमोट करो, यहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करो। अब अगर में हम सिक्योरिटी देंगे तो यही चीज हमने एक प्राइम मिनिस्टर को या एक प्रेसिडेंट को नहीं देखा। भारत में अब ये चीज आम हो चुकी है, वहाँ पर लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं। जो चीज उनको उनके कंट्री में नहीं मिलती वो उनको भारत में मिल जाती है। अमेरिका में कभी कोई प्राइम मिनिस्टर अकेले गया नहीं जा सकता, लेकिन वो भारत में पहले यूपीआई सिर्फ इंडिया तक महदूद था, लेकिन अब श्रीलंका में, मॉरिशस में और यहाँ तक कि फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहां पर भी यूपीआई जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। यानी इंडियंस अगर किसी मुल्क जाते हैं तो उन्हें घर जैसा ही माहौल मिलेगा। क्या कहेंगे, अभी तक पाकिस्तान में जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स का दूर दूर तक हमें कोई कॉन्सेप्ट। दोस्तों, पॉलिटिक्स एंड न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम और उसके डेवलपमेंट को देख कर के, टेक्नोलॉजी को देख कर के भारतीय जनता के उड़े होश। दोस्तों, थैंक यू आप सभी को। दोस्तों, आपको लगेगा 1 सेकेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे एक छोटी सी मदद मिलती है और मुझे प्रेरणा मिलती है नए नए अच्छे कंटेंट लाने के लिए आप लोगों के लिए। और मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं, अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो दूं, ताकि भारत में और फॉरेन में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ों से आप लोग अपडेट रहें। थैंक यू। इंडिया और पाकिस्तान ये कभी ग्रो नहीं कर सकते। ये जर्मनी से आए, ये हैरान है, जर्मनी के अंदर भी ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या बात है, देखे ना टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। चाइना और अमेरिका को भी बीट कर लिया। यूपी मानते हैं कि इंडिया के लोग ज़हीन है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ज़हीन है, लोग तरक्की कर रहे हैं, आईटी में बहुत आगे हैं। कोड है, बार कोड है, उनको एटीएम कार्ड का ही नहीं पता। फ्रॉड जो होता है, फ्रॉड के लिए किया हो। ये भाई इंडिया है, हम उसे कहते हैं वो हमारा दुश्मन है। और भाई आपका अगर दुश्मन है उनकी कॉपी कर ले। एक्चुअली इंडिया गया था एक दफा, तो एजुकेशन है ना जी, वो बहुत बेहतर है। अहमद के पास आज मैं आया हूँ, स्पेशली इनको एक वीडियो दिखाऊंगा। इनको मैंने पहले नहीं बताया कि मैं इनको क्या दिखाने लगा। गाइस, अभी मैं बता देता हूँ कि मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कौन सी कंट्री करती हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद यूएसए, शायद अमेरिका, आई थिंक सो। देखिए, मेरे ख्याल में तो इस वक्त चाइना जो है वो छाया हुआ है। 2006 ये चेक करें, 2006 में इंडिया यूएसए से ऊपर था। 2006 ये चाइना है। चाइना देखो कहाँ जा रहा, 2007 में। ये इंडिया इतना ऊपर जा रहा है, यहाँ भी ऊपर है ना। यहाँ पर चाइना 2008 सेकंड पे, वो सेकंड पर इंडिया, तीसरे नंबर पर यूएसए। निमरा, बिल्कुल प्रेडिक्शन गलत हुई। अभी आगे देखते जाए, देखते ना है। 77 बोल रहा है।
ये देख 2011 में भी अभी देखो ये मिलियंस में जा रहे हैं, 900 मिलियन 100,000 मिलियन हो गया इंडिया का। उधर देखो किधर जा रहा है, 400 जा रहा है 2 में। अभी ये स्पीड चेक करो जरा, अगर स्पीड चेक करो। और ट्रांजैक्शन में बड़ी होती है, लेकिन अभी ये मुझे पता लगा है कि भाई भारत ने अमेरिका और तो ये देखो ये टेक ओवर करने लगा, ये देखो 17 में टेक ओवर उस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी डिजिटल वे में होगी उनकी आपस में। सर आपका नाम? ये रिजवान। सर आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, ये वीडियो देखिएगा और मुझे बताइएगा ये क्या है। शादी, ऑब्वियसली कोई शादी का अरेंजमेंट है। शादी है और ये स्कैनर, मतलब निकाह का उन्होंने नाम लिखा हुआ है कि सेंड करें अपनी ब्लेसिंग। सर ये क्या है, ये क्या बना हुआ है? आई हैव नो आइडिया। सर थोड़ा सा सोचे ना। सेंड करो। डिजिटल पेमेंट्स पर ही मतलब ऑनलाइन यहाँ पर बहुत कम इन्फॉर्मेशन है लोगों को डिजिटल पेमेंट्स की। जैस कैश है, इजी पैसा है, लेकिन वो इस्तेमाल कब होती है? वो जब दूर दराज के इलाकों में हम लोगों ने पैसे ट्रांसफर करने तो वो तब इस्तेमाल उसका करी होती हो। हमारी यूथ उनसे जब ये सवाल के शहर बिहार की एक वीडियो है जहाँ पर एक भिखारी जो है गले में QR कोड लेकर घूम रहा है और लोग उसको QR कोड के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको ये देखकर? एक सब्जी बेचने वाले के पास भी अपना बैंक कोड QR कोड है। ये पता कौन सी कंट्री है? नहीं, आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री है? बेल्जियम नहीं, ये इंडिया है। मैं कनॉट प्लेस के पास गया और वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ UPI का साइन पड़ा। बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहां, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके देके चले जाते। वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं, पैसे ट्रांसफर होते हैं। कैशलेस से क्या कहते हैं सर? और समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं कि इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? अब मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूँ, मैं मेट्रो में गया हूँ, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट गया हूँ, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, ये रेवोल्यूशन